हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो गाइस, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ अनन्या और काव्य की लव स्टोरी का 15 पार्ट्स। आई होप आपने लास्ट पार्ट ज़रूर एंजॉय किया होगा। सो लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि काव्य अपने गांव से वापस आती है पटना शहर में अपनी अनन्या के पास, और जैसे ही वो आती है तब वो एक झलक अनीता और अनन्या को थोड़ा सा करीब पाती है, लेकिन उस टाइम पे उस सिचुएशन को वो कोई माइंड नहीं करती। तो क्योंकि अनन्या काव्य को देखकर बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल, यानी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, मानो उसका खुशी का ठिकाना है नहीं। तो ये दोनों आपस में मिलते हैं, और जब इन लोग का इन दोनों का जब किसिंग सीन होता है तो उन दोनों को अनीता देख लेती है, और अनीता को ये सब देखते हुए बड़ा ही बुरा लगता है, और वो खुद को जख्म देने लगती है अपने नाखून से। और उसके बाद जब काव्या अपने आंटी के घर फिर से पहुंचती है तो आंटी उसे बड़े ही क्रॉस क्वेश्चन करके काव्या को उलझन में डाल देते हैं, लेकिन काव्या थोड़ा सा समझ जा रही है कि आंटी को हम दोनों पर थोड़ा सा शक हो रहा है। इसके लिए काव्या अब परेशान हो रही है, पूछती है। तो अब सुनते हैं आगे। जब अनन्या का कॉल आता है कि तुम काव्या आने वाली थी घर पर, क्या हुआ, तो काव्या ठीक से जवाब नहीं देती, क्योंकि काव्या को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना होगा आगे। क्योंकि आंटी को अगर पता चलेगा तो वो घर पर बता देगी तो मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, और शायद से अनन्या से दूर भी हो जाऊँ। इस चक्कर में वो डर के मारे ज़्यादा कुछ बात नहीं करती है, और वहाँ अनन्या से अनीता मिलने जाती है, उसके सामने बैठ जाती है। तो अनीता को फिर से खरी खोटी सुनाती है अनन्या, और बोलती है कि तुम फिर से मेरे सामने क्यों आ गई हो, बार बार मेरे पीछे क्यों करती रहती हो। उस पर अनीता जवाब देती है कि तुम्हें मैं एक सेकंड के लिए बर्दाश्त क्यों नहीं हूँ, ऐसा क्या किया है मैंने, ऐसा मतलब वो उससे पूछती है। तो अब अनीता वहाँ से फिर से रोक कर जाती है, लेकिन इस टाइम आंटी उसे देख नहीं पाती, क्योंकि आंटी कुछ काम कर रही होती है। फिर थोड़ा सा टाइम बीत जाता है, अनन्या की कशमकश बढ़ जाती है, क्योंकि काव्या थोड़े देर में आने वाली थी जो नहीं आई है, और काव्या नहीं आती। इसके लिए अनन्या बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आती है, और अपना फ़ोन देखती है कहाँ है, तो फिर से फ़ोन देखती है और सोचती कि मैं आंटी को फ़ोन करके काव्य से बात करती हूँ, लेकिन कहीं आंटी कुछ बोलेगी तो। लेकिन वो सोचती कुछ भी हो जाए मुझे काव्य से बात करनी है। आखिर क्या हुआ है काव्य को, अचानक से वो मुझसे ऐसे टोन में बात क्यों की, ज़रूर उसकी कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। तो वो फिर से फ़ोन करती है, और इस बार आंटी उठाती है फ़ोन, और आंटी बोलती है हेलो। तो अनन्या बोलती है आंटी वो काव्या है, प्लीज़ उसे बुला दीजिएगा। तो आंटी बोलती है क्या बात है अनन्या, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, शायद से तुम्हें पता ही है ये मेरा फ़ोन है, और मेरे फ़ोन पे तुम फ़ोन करके सीधा काव्य से बात करने के लिए बोल रही हो, क्यों मुझसे बात क्यों नहीं करनी है। तो अनन्या बोलती नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली मुझे कुछ काम था काव्य से, वो बहुत दिनों बाद आई है ना इसके लिए। तो काव्य की आंटी बोलती है बहुत दिनों के बाद आई है ये तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा बहुत दिनों के बाद वो सीधा तुमसे ही मिलने आई थी, भूल गई। तो अनन्या चुप बैठ जाती है। फिर काव्य की आंटी बोलती है अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं उसे बुला देती हूँ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। तो यहाँ पर अनन्या को थोड़े से ठंडक मिलती कि चलो आंटी मजाक कर रही थी, लेकिन आंटी उस टाइम पर ये सोच रही थी कि मैं इसे ऐसे सीधा डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोल सकती, जब तक मेरे पास सबूत नहीं है तब तक मैं इसे कुछ नहीं कह सकती, वरना रिलेशन बिगड़ जाते हैं सबके। इसके लिए आंटी थोड़ा सा दिमाग से काम लेती है और काव्या को फ़ोन लाकर दे देती है। तो काव्या बोलती है किसका फ़ोन है आंटी। तो बोलती है देख लो खुद ही किसका हो सकता है। तो
काव्या अजीब नज़रों से आंटी को देखती है, थोड़ी सी शर्म भी करती है वो। तो वो फ़ोन लेती है और बोलती है हेलो। तो अनन्या बोलती है बच्चा कहाँ हो तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। अरे तुम थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट कर कर के देखो कितना टाइम गुजर गया, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। तुम क्यों नहीं आए? तुम आने वाली थी। और क्या बात है, तुम ऐसे कैसे अचानक से परेशान लग रही हो मुझे? क्या बात हुई है? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ। तो काव्या बोलती है अरे तुम जरा शांत बैठोगी, कितने सवाल पूछोगी? तो अनन्या बोलती अच्छा सॉरी, कुछ हुआ है क्या? क्योंकि आंटी भी थोड़ी सी मुझे अलग टोन में लग रही थी और तुम भी। तो काव्या बोलती है कुछ नहीं। काव्या यहाँ पर चुप हो जाती है क्योंकि काव्या को ये लगता है कि अगर मैं अनन्या को अभी कुछ बताऊँ, वैसे भी अनन्या परेशान है अपने पैर से, अपने पैर पे जो चोट लगी उससे, और मैं इसे और कैसे परेशान करूँ। इसके लिए उस टाइम पे वो कुछ बोलती नहीं है, बोलती हाँ और बोलो। अगर मैं आज नहीं आऊँ तो नहीं चलेगा? तो अनन्या बोलती काव्या ये तुम कह रही हो, जबकि तुम तड़प रही थी मुझसे मिलने के लिए। तो काव्या बोलती क्यों, तुम नहीं तड़प रही थी? तो अनन्या बोलती मैं तो तड़प रही थी, अगर मैं चल पाती तो मैं तुम्हारा वेट थोड़ी ना करती, सीधा स्कूटी का किक मार के तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे हो जाती। तो काव्या थोड़ी सी स्माइल करती है और सोचने लगती है, बोलती है अच्छा अच्छा बच्चा रुको, मैं आ जाती हूँ, ठीक है तुम आप फ़ोन रखो। तो अनन्या बोलती सच? तो काव्या बोलती मुझ मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो अनन्या खुश हो जाती है, अनन्या फ़ोन रखती है। अब काव्या को लगता है कि मैं आंटी से क्या कहूँ और कैसे जाऊँ। फिर वो जाती है, कुछ सोचने के बाद जाती है, आंटी को फ़ोन देती है और बोलती है वो आंटी एक्चुअली मुझे थोड़ा सा तो आंटी थोड़ा सा शक की निगाहों से देखती क्योंकि आंटी को पता था इसे ज़रूर अनन्या ने बुलाया है। तो काव्या बोलती है क्या मैं थोड़ा सा अनन्या के घर होकर आऊँ? एक्चुअली आंटी वो बीमार है ना, इसके लिए मैं बोल रही थी। तो उसके पास कोई है नहीं। तो काव्या की आंटी बोलती क्यों, उसकी माँ तो है उसके पास? तो बोलती नहीं आंटी एक्चुअली कोई दोस्त नहीं है उसके पास, तो इसके लिए आंटी को ये पता नहीं था कि अनीता वहाँ पर है। तो तो आंटी बोलती अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को, इतने शाम हो रही है अभी, तो तुम कब आओगी घर पर अकेले? वैसे अनन्या तो छोड़ने वाली नहीं है तुम्हें अब, क्योंकि उसके पैर में लगी है तो वो स्कूटी भी नहीं, बेड से उठ नहीं सकती तो स्कूटी कैसे चलाएगी? तो काव्या बोलती है आंटी वो उठेगी बेड से और बहुत जल्द वो स्कूटी भी चलाने लगेगी। तो आंटी बोलती है बेटा मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ये कह रही कि तुम अब उसके घर जा रहे हो, उसके बाद तुम वहाँ से अकेले आओगी क्या? तो काव्या बोलती है हाँ हाँ आंटी मैं आ जाऊँगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो काव्या की आंटी ऐसे मतलब हताश होकर बोलती ओके गो। तो काव्या थोड़ी सी अंदर से खुश होती लेकिन आंटी को दिखा नहीं सकती थी। तो वो जाते अपने रूम में और फटाक से रेडी होती है। रेडी होकर वो रिक्शा पकड़कर आ जाती अनन्या के घर। अनन्या के डोरबेल बजाती है तो अनीता डोर ओपन करती क्योंकि अनीता हॉल में बैठी थी, तब से वो बड़ी परेशान थी। तो अनीता डोर ओपन करती है तो बोलती है ओह तुम। तो काव्या को तो वैसे भी थोड़ा सा गुस्सा था ही क्योंकि वो मोमेंट देख चुकी थी जब अनीता अनन्या के पास खड़ी थी। तो काव्या बोलती है मैं अंदर आऊँ या नहीं? तो अनीता बोलती अरे आओ आओ, तुम्हारी फ्रेंड का घर है आओ। तो तो काव्या अंदर आती है और काव्या की मम्मी घर पर नहीं होती है क्योंकि वो कहीं बाहर गई होती है। तो तो अनीता बोलती है बैठो पानी दूँ तुम्हें? तो काव्या बोलती नहीं मैं यहाँ पानी पीने नहीं आई हूँ, मैं अनन्या के पास जा रही हूँ। तो अनीता बोलती क्यों, हमसे भी बात करो, हम इतने भी बुरे नहीं है। तो काव्या थोड़ा सा उसको एक तिरछी नज़र से देखती है, आईब्रो ऊपर करके बोलती है मतलब? तो अनीता बोलती है कुछ नहीं बैठो। तो काव्या बोलती है मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ प्लीज़,
मुझे अनन्या से मिलना है। तो अनीता बोलती मिल लेना तुम अनन्या से, बस मुझे कुछ तुमसे बात करनी है। तो काव्या बोलती है मुझसे तुम्हें क्या बात करनी है? और वैसे भी मुझे ये पूछना था कि तुम यहाँ पर उनकी गेस्ट हो या कौन हो? तो अनीता बोलती है मैं अच्छा तुमने ये सवाल पूछ ही लिया है तो मैं बता दूँ कि मैं अनन्या की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। तो जैसे ये सुनते काव्या के होश उड़ जाते हैं, उसके चेहरे की रंगत ही उड़ जाती है और काव्या बोलती व्हाट, तुम? और और मुझे अनन्या ने कभी? तो अनीता बोलती है वो कभी किसी को कुछ बताएगी नहीं मेरे बारे में, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहती है कि मेरे बारे में किसे पता हो। तो काव्या बोलती है नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। जहाँ तक मुझे पता है अनन्या की पहली और आखिरी पार्टनर मैं हूँ। तो अनीता बोलती है नहीं, तुम्हारी ये गलतफहमी है, मैं उसकी एक्स रह चुकी हूँ। काव्या कुछ बोलती नहीं है, वहाँ पे स्टैचू बनी खड़ी हो जाती है। तो अनीता बोलती है अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रही हो, फ़िलहाल तो मैं नहीं हूँ ना, अब तुम हो, तो इतना क्या टेंशन ले रही हो, जाओ तुम्हें अनन्या से मिलना है तो चली जाओ। तो काव्या बोलती नहीं, मुझे भी बात करनी है तुमसे फिर। तो अनीता हंसती है, एक तीखी मुस्कान देती बोलती है अब आई ना लाइन पर, तो बैठो, बैठकर बातें करते हैं। तो काव्या वहाँ पर बैठ जाती है और अनीता को घूर घूर के देखने लगती है। तो अनीता वही टेबल पे रखे पानी को ग्लास में निकालती है और काव्या को देने लगती है। लेकिन उस ड्यूरेशन में काव्या उसे बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रही थी, ऊपर से नीचे तक, और सोच रही थी कि अनन्या मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया। जहाँ तक मुझे पता है कि अनन्या की कभी कोई एक्स नहीं रही है और ये मुझे उसकी एक्स बता रही है, ये क्या माजरा है? ये सब सोच ही रही थी। तो अनीता बोलती है तुम सोच रही होगी ना कि ये अचानक से अनन्या की एक्स कहाँ से आ गई। काव्या कुछ बोलती नहीं, बस देखती रहती है। और फिर अनीता उसको ग्लास भर कर पानी का ऑफ़र करती है और बोलती है ये लो, पहले पानी पी लो, बाहर से आई हो, थोड़ी सी ठंडी हो जाओ। तो काव्या पानी का गिलास लेती है और टेबल पर रख देती है और उसको क्वेश्चन भरी नज़रों से देखती रहती कंटिन्यू। तो अनीता फिर से तीखी मुस्कान देती है, बोलती है अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रह जाओगी तो तुम्हें ही मुझसे प्यार हो जाएगा। तो फटाक से काव्या नज़रें हटाती है, थोड़े से आंखों में आंसू तो थे उसके, और फिर बोलती है तुम्हें जो कहना है, जो बताना है जल्दी बताओ, ये फालतू का मत बोलो। तो अनीता बोलती है अगर तुम्हें सच जानना है तो अपनी उस अनन्या से क्यों नहीं पूछती हो? जाओ, जाकर पूछो कि उसने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों। तो काव्या फिर बोलती है नहीं, वैसी नहीं है, उसने कोई बात मुझसे छुपाई नहीं है। शायद से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम हम दोनों के बीच में दरार डाल रही हो, क्योंकि मैंने सुबह देखा था तुम किस तरह उसके करीब थी। तो अनीता बोलती है वो तो एक्सीडेंटली हो गया था, जो गलत टाइम पर तुमने देख लिया। अगर तुम थोड़ा सा टाइम के बाद और आती तो शायद से। तो काव्या बोलती शट अप, ओके। तो फिर हंसती है, फिर से अनीता बोलती है तुम्हें तो काफ़ी अंधेरे में ही रखा है, कुछ भी नहीं बताया मेरे बारे में। मुझे तो तरस आ रहा है कि ये कैसा प्यार है, प्यार में ट्रस्ट होना चाहिए ना। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम अनन्या से खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करती हो। तो वो काव्या बोलती है हाँ, वो तो मैं अभी करती हूँ, और मैं क्यों तुम पे विश्वास करूँ? हम दोनों आज मिले हैं, पता नहीं तुम हम दोनों के बीच में दरार पैदा कर रही हो ऐसा लग रहा है। तो अनीता बोलती है ओके, तो यू मे गो नाउ एंड आस्क हर अबाउट मी, आई मीन अबाउट हर एक्स। तो
काव्या बोलती है ओके। तो काव्या भागकर ऊपर जाती है, आंखें पोंछ कर जाती है। तो काव्या धड़ाम से दरवाज़ा ओपन करती है, देखती है अनन्या सामने सिर टिकाकर, आंखें बंद करके, अपने हाथों पर फोरट एक कोनी रखकर ऐसे ही लेटी थी। तो दरवाजे की आवाज़ सुनते ही अनन्या जाग जाती है और बोलती है मुझे पता ही था मेरा बच्चा आ जाएगा, मैं बुला और वो नहीं आएगा। तो काव्या अंदर आती है, अंदर से डोर लॉक करती है और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती है। और उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी बदल चुके थे। और अनन्या के करीब जाते जाते अब अनन्या उसको क्लियरली दिख रही थी कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे काफ़ी हद तक चेंज हो गए थे। यानी कुछ क्वेश्चन के एक्सप्रेशन थे, कुछ धोखा देने वाले, जैसे हाँ कोई हमें धोखा देता है जब हम सैड होते उस तरह के, या फिर कोई कंफ्यूज वाले ऐसे एक्सप्रेशन थे। तो अनन्या बोलती है क्या हुआ बच्चा, एनी प्रॉब्लम, तुम ठीक हो ना? तो काया बोलती है अनीता कौन है? तो जैसे ये सुनती है तो अनन्या भी शॉक हो जाती है और स्टैचू बन जाती है और काव्या को घूर के देखने लगती है। और काव्या उसकी नज़रों में नज़रें दे के उसको ही देख रही थी और फिर बोल पड़ती है अनु, मैंने पूछा अनीता कौन है? तो अनन्या बोलती है अरे वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है यार, वो जो तुम सुबह मिली वही अनीता है, कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो काव्या बोलती है हाँ लेकिन वो यहाँ क्यों है, तुम्हारे घर में रह रही है, क्यों रह रही है? तो बोलती है अरे यार वो एक्चुअली उसका जो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तब से माँ ने उसको घर में रखा है। मैंने तो बहुत मना किया था लेकिन माँ ने मेरी बात नहीं सुनी। तो काव्या पूछती है माँ वैसे भी तुम्हारे कोई भी बात टालती नहीं, ये बात कैसे सुनी तुम्हारी? तो अनन्या बोलती है अरे वो क्या है ना उस दिन, और ये बोलकर चुप हो जाती है। तो काव्या बोलती है बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ, क्या कहना चाह रही हो तुम और क्या छुपा रही हो मुझसे इतने दिनों से? तो अनन्या बोलती है, अनन्या थोड़ी सी फिर से शॉक होकर देखती है और थोड़ी सी डर भी जाती है। फिर डर के मारे उसकी ज़ुबान लड़खड़ाती है, बोलती है वो एक्चुअली वो उस दिन मैं जब तुमसे बात कर रही थी फ़ोन पर तब मेरा भी कोई कार एक्सीडेंट होने वाला था, तो अनीता ने मुझे बचाया, इसके लिए मम्मी ने बोला कि एहसान के बदले एहसान, यानी उसने मेरी जान बचाई, इसके लिए मम्मी ने उसे घर पर रहने के लिए बोला, वो हॉस्टल में रहती है। तो काव्या बोलती है अनु, मैं बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे स्टोरी सुना रही हो, मुझे चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो बताओ तुम्हारे कोई एक्सरे चुकी है? तो जब ये सुनती है अनन्या काफ़ी डर जाती है, उसको पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये बात उसने सच में छुपाई थी कि अनीता उसकी एक्स रह चुकी है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। फ़िलहाल कहीं मुझे जाना है, इसके लिए थोड़ी सी स्टोरी रिकॉर्ड की है, इसका अगला पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि अनन्या ने ये बात क्यों छुपाई थी। तब तक के लिए बाय।